रावलपिंडी के मैदान पर पाकिस्तान कामयाब। दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 337 रन का भारी भरकम हदफ बआसानी हासिल कर लिया। फखर जमान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। मुसलसल दूसरे वनडे में 100 का हिस्सा पार किया। 180 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। 5 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की बरतरी हासिल हो गई। फखर जमान ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। फखर ने 67, बाबर आजम ने 68 वनडे मैचेस में 3000 रन बनाए। एक रोज़ा मैचेस में तेज तरीन 3000 रन बनाने का एजाज हाशिम आमला के पास है, जिन्होंने 57 मैचेस में 3000 रन बनाए। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार की क्रिकेट के लिए खिदमात। एलीट पैनल से रिटायरमेंट के बाद ICC ने खिदमात का सिला दे दिया। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड दूसरे वनडे से कबल एजाजी शील्ड पेश की। ICC तर्जुमान ने उनकी खिदमात को सराहा और शानदार कैरियर पर मुबारकबाद पेश की। हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं। हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बजट के बाद असम्बली तहलील करना कबूल नहीं। 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें। एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मसले का हल निकाला जाए। इमरान खान ने बड़ी पेशकश कर दी। जमान पार्क में खिताब के दौरान कहा कि ये कह रहे हैं कि पहले बजट पास कराते हैं फिर इलेक्शन। इसमें इनकी बदनीयती नजर आती है। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमले कर रहे हैं। परवेज इलाही के घर रात को हमला किया। चादर और 4 दीवारी हमारी सखावत है। पूछता हूँ कौन है से मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा होता है। परवेज इलाही के घर पर हमले से वफ़ाक़ी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कार्रवाई पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से की गई। सागदार की शाह महमूद कुरैशी को वजाहत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन राब्ता। साबिक़ वज़ीर आला के घर पर हमले की मज़म्मत की गई। सागदार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। मैं समझता हूं कि दोनों दिन अच्छे माहौल में बात हुई, बात आगे बढ़ी, माकूल हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। इंसान का काम है काविश, कोशिश, और वो काविश और कोशिश हम जारी रखेंगे, आखिरी नशिस्त तक जारी रखेंगे। मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए, हौसला अफजा पेशरफ्त हुई, हम आखिरी नशिस्त तक कोशिश जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी के बोर्ड के प्रोग्राम तब्दील में गुफ्तगू कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो हम पर हमले हो जाते हैं। हुकूमत की नीयत में खलल नहीं है तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। आज़म साहब की कॉल आई थी। उन्होंने बड़ी तफसीली मेरे से बात की और इस वाक़े की मुझे उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम इसकी तहकीकात भी करेंगे और तयन भी करेंगे कि जिम्मेदार कौन। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने तहकीकात और जिम्मेदारों की तयन की यकीन दहानी करानी है। वो न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि इन्हें इस छापे का इल्म नहीं था। पुलिस मेरे वालिद के कमरे में जाना चाहती थी। मैंने कहा कि वालिद वालिदा सो रहे हैं। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो मैंने कहा कि मुझे मार कर ही आगे जा सकते हैं। पुलिस एहलकारों से दो हाथ किया। इनकी करप्शन का अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने परवेज इलाही के घर का रास्ता देख लिया। एक मरतबा फिर पहुंच गए। गुज़िश्ता रात तोड़फोड़ और चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस बुरी तरह पामाल किया गया। एंटी करप्शन टीम का भी धावा। स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी साबिक़ वज़ीर पंजाब के घर पहुंचे। ख़वातीन समेत 25 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अदालत ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। 17 मुलज़िमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। समान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि हुकूमत को भागने नहीं देंगे, मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। मुज़ाकरात हमारी तरफ से ख़त्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मौका मिल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी। और पीटीआई से बातचीत का अमल कैसे आगे बढ़ाएं, इंतखाबात से फरार के लिए क्या बहाने बनाएं। शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का इजलास। इलेक्शन में जाने से कबल हलकों के मसाइल के हल के लिए इकदाम करना जरूरी है। शुरका की ब्रीफिंग। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।